तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मौलाना सलमान अज़हरी साहब के सिलसिले में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी गिरफ़्तारी 2 दिन पहले मुंबई से अमल में आई थी। गुजरात की ATS ने और मुंबई की ATS ने मिलकर के ये कार्रवाई की थी। बैकैफ इस वक्त एक वीडियो आ रही है जिसमें मौलाना को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम करने की वीडियो सामने आई है और अदालत में पेश करने से पहले, चूँकि आज हाज़िरी का दिन था, तो जो है इस तरह से ये अलग अलग वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ सामने आ रहे हैं। मज़ीद इस सिलसिले में क्या सुनवाई हो रही है, क्या कुछ है, ज़मानत पर क्या बात हुई है, क्या नहीं हो रही है, यह अभी तक तफसीलात नहीं आई। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि उनके साथ पुलिस का और ATS का रवैया सही रहा है और चूँकि मौलाना के गिरफ़्तारी के मौके पर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए थे और मौलाना मौसूफ़ को उनके इश्तियाल को कम करने के लिए उनसे अपील भी करना पड़ा था। इस तरह से जो है इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो शेयर की गई है। अब देखना ये कि मौलाना को कब ज़मानत मिलती है। नाज़रीन गिरामी, आज MP में बहुत भयानक हादिसा पेश आया। आप जानते हैं कि फैक्ट्री में जो पटाखे बनाती है उस पटाखे में अचानक आग भड़क उठी थी, जिसमें 11 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 6 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों को जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं उनको पहुंचाने के दौरान और पहुंचाए जाने के बाद भी हलाकतों की खबरें हैं। वहीं पर जो है इस वक्त MP के CM ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है और मुतासिरीन के घर वालों को भी सरकारी मुआवजा देने और भी बहुत सारी सहूलियात फराहम करने के वादे किए गए हैं। लेकिन आज ये भारत में MP के एक फैक्ट्री में पेश आया हुआ बहुत बड़ा हादिसा है, जिसको लेकर के कि इस तरह की फैक्ट्रियां जहां पर बारूद होता है और मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर क्यों नहीं सिक्योरिटी फ़राहम की जाती, क्यों नहीं सेफ्टी फ़राहम की जाती, तहफ़्फ़ुज़ के क्या इंतज़ामात होते हैं। और हुकूमतें और इंतज़ामिया और बल्दिया इस सिलसिले में जब वो परमिशन देते हैं इस तरह के फैक्ट्रियों को, तो वहाँ काम करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं या कानून बनाए जा रहे हैं, या हुकूमत की जानिब से इन फैक्ट्रियों को ऐसी ही अल्टरनेट इजाज़त दे दी जाती है, या मज़दूरों के लिए कोई ठोस जब कभी भी इस तरह का मामला पेश आए तो फैक्ट्रियों की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास इंश्योरेंस होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त बहस ज़ोरों शोरों पर है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, इस तरह की फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब गुरबा मजदूर तबका होता है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर अगर हादिसा पेश आए जिसमें दसियों लोग मर जाएँ और कई सैकड़ों लोगों के करीब जो है ज़ख्मी हो जाए, तो फिर उनके मुताल्लिक़ा अफसरान का देखभाल कौन करेगा और उनका पुरसान हाल कौन होगा। इसीलिए जो इस तरह की फैक्ट्रियां जो बारूद रखती हैं और पटाखों के बनाने के नाम पर, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है, पूरे भारत में जो है इसकी तकसीम होती है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की फैक्ट्रियों में जो है सिक्योरिटी फराहम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। WFI का सदर साबिक़ और BJP MP ब्रिजभूषण शरण सिंह एक बार फिर यहाँ पर जो है दिल्ली के रोज़ एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होते हुए दिखाए गए। एक वीडियो में
सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इनके खिलाफ जो पूरे भारत में मामला हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में इस वीडियो में उसके चलने का अंदाज़, उसका गुरूर और तकब्बुर देख करके इस वीडियो को पेश करते हुए जो है ऐसा महसूस होता है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का मुलजिम नहीं कोई और है। ये कहते हुए इस तबसरों के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया में पेश करने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट का एक मुलजिम कोर्ट में हाजिर होने का उसका ये अंदाज़ देख करके आपको क्या लगता है कि कोर्ट उसके ताबे है या ये कोर्ट में हाजिर होने के लिए जा रहा है? ये कहते हुए भी जो है इस वक्त अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं और वो ये है कि भारत में जिस तरह के दावे मोदी की जानिब से, बीजेपी की जानिब से हो रहे हैं, उसकी असल शक्ल क्या है? आप हैरान और शशदर रह जाएंगे कि बेरोज़गारी का ऐसा आलम है। जिस वीडियो को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूना के हिंजेवाड़ी की है और यहाँ पर सिर्फ एक नौकरी के लिए बुलाया गया था, सिर्फ एक जॉब, एक शख्स की ज़रूरत है और उस जॉब को हासिल करने के लिए पता है कितने बड़े पैमाने पर लोग कतार दर कतार अपने रिज्यूमी को पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। 2900 एप्लीकेशंस। मजाक नहीं है, ये सच है। ये भारत की वो कहानी है जो आपको सुनाई नहीं जाती। भारत के इस वक्त नौजवान पढ़े लिखे तबके के दिल की आवाज को मीडिया आप तक पहुंचा नहीं रहा है। एक डेवलपर की जरूरत थी तो कितने इंजीनियर आ गए आईटी फर्म के लिए, आईटी कंपनी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। एक डेवलपर की जरूरत थी जिसको जूनियर डेवलपर कहा जाता है। उसका ऐलान हुआ तो उस जॉब को हासिल करने के लिए 2900 इंजीनियर्स की कतार लग गई है। ये वीडियो आपने देखा, आइए एक और वीडियो दिखाता हूं। ये है आर्मी में जॉब करने वाले, एग्जाम दे चुके हैं, जॉब का इंतजार कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हुकूमत बार बार अपने कायदे कवानीन चेंज कर रही है, एहतिजाज कर रही है तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ये वो कौन है जो अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। राम मंदिर दिखा दिखा करके 130 करोड़ की आबादी को जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, असल में इस तरह की खबरों पर पर्दा डालना है 2024 से पहले पहले। ज्ञानवापी में अचानक तहखाना खोल करके पूजा करने देने का मतलब और मकसद यही है कि आप इन चीजों को भूल जाएं, आप ईवीएम में होने वाली जालसाजी को, धोखाधड़ी को भूल जाएं। आइए एक और वीडियो देख लीजिए आप हमारे भारत की। इसमें एक शख्स को आप ले जाते हुए देख रहे होंगे। आपको मालूम है नीरव मोदी कितने हजार करोड़ लेकर के भारत से भागा है? क्या आपको यह पता है ललित मोदी ने कितने हजार करोड़ लेकर के भाग गया? विजय माल्या हमारे यहां से कमाए हुए पैसे ले जाकर के लंदन में अय्याशी कर रहा है। Thousands of crores of rupees from the bank, लोन लेकर के, धोखा देकर के भाग गए। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनको वापस लाने की कोई बात नहीं। केस पर केस चल रहे हैं। ईडी के छापे इन लोगों पर नहीं पड़ रहे हैं, ये ईडी के छापे तो पड़ रहे हैं पाप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को बार बार नोटिस मिल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, एक मामूली से, वो भी सीएम के ओहदे पर है। और जिस लैंड के बारे में बताया जा रहा है वो लैंड उनके नाम पर भी नहीं है। लेकिन ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इस तरह के लोग इनको नहीं मिलते। हाँ मिलते हैं इस तरह के गरीब लोग जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं। लोन लिया था, मामूली सा लोन नहीं अदा कर पाया तो इस शख्स को उसके चारपाई समेत, उसकी खाट समेत बाहर ले जाया जा रहा है।
गरीब होने की आपको ये सज़ा मिलती है कि आप कुछ हज़ार करोड़ रुपए या कुछ ज़मीन पर ले लें और आप अदा नहीं कर पाएँ तो पुलिस पहुंच जाती है, बैंक के लोग गुंडे भेज देते हैं। वो आपको ये नहीं देखते कि आप किस हालत में हैं, बीमार हैं, क्या हैं, आपके पास फिर दूसरा छत है या नहीं, बस आपको बाहर उठा करके फेंक दिया जाता है घर के सामान के साथ। ये गरीबों के साथ रवैया है और ये हकीकत है। ये आपको कहीं नज़र आया, आपको इस गरीब के बारे में कोई मीडिया बोलते हुए नज़र आया? या उस आर्मी नौजवानों के लिए जो जॉब खोज रहे थे, एहतिजाज कर रहे थे, उनको पुलिस उठा करके ले जा रही थी, इस पर कोई बोलता हुआ नज़र आया? या फिर उस आईटी फर्म के एक जूनियर डेवलपर के जॉब के लिए 2900 एप्लीकेशंस पहुंचते हैं और कतार दर कतार लोग खड़े होते हैं, तो क्या उस पर यहाँ का मीडिया बोलता हुआ नज़र आया? नहीं। और बोलता हुआ नज़र नहीं भी आएगा आपको 2024 हो या 2024 के बाद के इलेक्शंस हो, इसलिए कि सब के सब बिक चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारत की हालात हैं ज़मीनी सतह पर, जिसको जो है हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते या दिखाया नहीं जाना चाहते। आइए, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इन मामलात को छुपाने के लिए कभी मुसलमान की मस्जिद हवाले कर दी जाती है, कभी पूजा की इजाज़त दी जाती है। अब शेख बदरुद्दीन की दरगाह को अदालत में जो है लक्षग्रह की ज़मीन कहते हुए मुस्लिम फरीक की अर्ज़ी खारिज करके उनको पूरी तरह से हवाले कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, पीर को अदालत ने मुस्लिम फरीक की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि बागपत ज़िले में महाभारत का तारीख़ी टीला, महाभारत का लक्षग्रह नहीं बल्कि शेख बदरुद्दीन की दरगाह और क़ब्रस्तान है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बरनावा में ज़मीन दरगाह नहीं है बल्कि लक्षग्रह है। पीर को अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया जो 53 साल से अदालत में चल रहा था कि बागपत ज़िले में हिंडन और कृष्णा नदियों के संगम पर वाक़ तारीख़ी टीला बरनावा गांव महाभारत का लक्षग्रह है या शेख बदरुद्दीन की दरगाह और क़ब्रस्तान। बरनावा में कोई दरगाह नहीं बल्कि लक्षग्रह अराजी है और मुस्लिम फरीक की अर्ज़ी को मुस्तरद करते हुए सारी ज़मीन उनके हवाले कर दी। यहाँ की अदालतें हैं और कंटिन्यूसली मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के वैसे भी मौलाना अरशद मदनी साहब ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया है कि अब अदालतों पर भरोसा ही नहीं रहा है। बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने 1970 में मीरठ की अदालत में इस मुकदमे को दायर किया था और लक्षग्रह गुरुकुल के बानी ब्रह्मचारी कृष्णादत्त महाराज को मुद्दा अलय बनाया था। इसमें मुकीम खान और कृष्णादत्त महाराज दोनों का इंतकाल हो चुका है। दोनों तरफ से दूसरे इस केस की पैरवी कर रहे हैं। ज़िले की अलहदगी के बाद अब ये मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में चल रहा था जहां पर यह फैसला सुनाया गया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मेहरूली इलाके में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोज़र ऑपरेशन सवालों में घिरा हुआ है। संजय वांड के अंदर तकरीबन 600 साल पुरानी अखूंद जी मस्जिद के इंहिदाम का तनाज़ा थम नहीं रहा था कि अब मालूम हुआ कि डीडीए ने यहाँ बाबा हाजी रोज़बिया के मकबरे को भी मिस्मार कर दिया है। बाबा हाजी रोज़बिया को दिल्ली के पहले सूफी बुजुर्गों में शुमार किया जाता है जिनका मज़ार वहाँ से 30 जनवरी को हटा दिया गया था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि संजय वांड के अंदर कई मजहबी ढांचे को मुनहदिम कर दिया गया जिसमें 12वीं सदी का यह मकबरा भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक डीडीए के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक राज एरिया को हर किस्म की तजावुज़ात से पाक होना चाहिए, इसलिए कमेटी बनाई गई जिसने कई गैर कानूनी तामीरात का जायज़ा लिया। संजय जंगल के अंदर हटाने का मशवरा दिया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, अलग अलग बहाने हैं, रास्ता तोसी का बहाना है, न जाने क्या कुछ है, लेकिन मुसलमानों से वाबस्ता हर शनाख्त को, हर तारीख़ी चीज़ को मिटाने के दर पे हो चुके हैं। वो चाहे बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो या फिर आम आदमी पार्टी की हुकूमत, सबों के दुश्मन एक ही हैं। जब कभी भी इस तरह की खबरें आते हैं, इस तरह कहते हुए लोग सोशल मीडिया में तबसरे करते हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, आज राहुल गांधी के एक बयान ने एक बार फिर कास्ट सिस्टम को हवा दे दिया है, इस बहस को हवा दे दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा मोदी को निशाना बनाते हुए कि वो कहते हैं कि कभी भारत में कितने जात पात हैं, कभी 2 ही जात पात की बात करते हैं। हम जो है इस वक्त सेंसस चाहते हैं जात के नाम पर, जात पात के तौर पर, कहते हुए उनकी वीडियो जैसे ही सामने आई, अब जो एक बार फिर भारत में कास्ट सिस्टम और उस पर होने वाले सेंसस को लेकर के बहस शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने क्या कहा है पीएम मोदी के उस बयान के हवाले से आप खुद सुन लीजिएगा, उसके बाद गज़ा पट्टी की कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल सबके सामने है, प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं, ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। हाँ, सॉरी गुड आफ्टरनून। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हां, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं गज़ा पट्टी की। और लगातार इस वक्त जो है गज़ा पट्टी में जालिम दहशतगर्द इसराइल की बर्बरियत जारी है। शुहदा की तादाद 27,478 पहुँच चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद का ऑफिशियल अंदाज में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 67,835 को पहुँच चुकी है, 66,835। वज़ारत सेहत ने अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में कहा है कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने गज़ा की पट्टी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फिर से 13 ख़ानदानों का कत्लेआम किया, जिसमें 113 शहीद हुए और 205 ज़ख्मी। वज़ारत ने बताया कि मलबे के नीचे सड़कों पर अब भी मुतअद्दिद शुहदा की लाशें और ज़ख्मी तड़प रहे हैं।
काबिज फौज, एम्बुलेंस और शहरी दिफा के अमले को उन तक पहुंचने से रोक रही है। मासूम से बच्चों की एक वीडियो आई हुई है नाज़रीन गिरामी, आप देख लीजिएगा क्या सूरत हाल है। एक ही बेड पर कई कई नौजायदा बच्चों की इस वक्त तीमारदारी हो रही है। हालात बहुत खराब है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि वो शेबा जो कि एक जंगल एरिया है या किसान वाला खेत है, वहां पर इसराइल इस जगह को अपना कहता है और वहां पर उसका एक फौजी बेस है, उस पर डायरेक्ट टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। वहीं पर ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जॉर्डन के सिलसिले में खबर यह आ रही है कि जॉर्डन अथॉरिटीज़ ने फ़िलिस्तीनियों के साथ उनकी हिमायत में जो एहतिजाज कर रहे थे उनको पकड़ धकड़ कर उन पर जो है जुल्म सितम की इंतहा कर रही है। मुस्लिम मुल्क है उर्दुन और मजलूम फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में एहतिजाज कर रहे हैं और ये मुस्लिम हुकूमत के नुमाइंदे उनको पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं और उनके साथ गैर इंसानी सलूक अपना रहे हैं। अब आप बताइए, फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना तो दूर की बात, उनकी हिमायत में बात करने वाला भी उनका दुश्मन है। इस्राएली मीडिया के हवाले से आज ये खबर आ रही है कि जिनीन से इस्राइल के शहर मेराव में जो ग्रीन लाइन के अंडर में आता है वहां पर हमला हुआ है, जिससे एक घर को नुकसान पहुंचा, उसमें मौजूद जालिम इस्राइलियों को जो है नुकसान पहुंचा है। अल-कुद्स ब्रिगेड्स की जानिब से एक ताज़ा बयान ये आया है कि खान यूनुस में एंटी टैंक मिसाइल के जरिए से और मशीन गन के जरिए से लगातार ज़मीनी सतह पर जालिम दहशतगर्द इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को और उनकी फौजी गाड़ियों और सवारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जालिम दहशतगर्द इसराइली फौजियों को नुकसान पहुंचा। यह अल-कुद्स ब्रिगेड्स की जानिब से आई हुई रिपोर्ट है, अल-कस्साम की तरफ से नहीं। नाज़रीन गिरामी, आज इस्तांबुल से भी खबर यह आ रही कि इस्तांबुल के एक अदालत के सामने तुर्की में 2 पुलिसों पर दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए और आर्म्ड अटैक हुआ है। जाहिर सी बात है, तुर्की के सिलसिले में आपको बताऊं कि इस वक्त जो है मोसाद के बहुत सारे जासूसों को तुर्की के अफसरान लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 महीने के वक्फे में बहुत सारे जासूस जो इसराइली यहूदी जासूस हैं, मोसाद की वो ख़तरनाक जो तंजीम है पूरी दुनिया में जिसका जाल बिछा हुआ है, उसके कारकुनान को लगातार गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद जो है इस्तांबुल के पहले साफ जस्टिस के सामने पुलिस पर हमला, ये अलग ही इस वक्त जो है सवाल खड़ा कर रहा है। अल-कुद्स ब्रिगेड्स की जानिब से खान यूनुस के वेस्ट में भी इस वक्त जो है जो अल-अमल नेबरहुड है, वहाँ पर अल-अमल के आसपास में जाहिर सी बात है कि अल-अमल के डॉक्टरों को, ये शिफाखाना है, उनके डायरेक्टर्स को इस वक्त सेहनी फौजियों ने गिरफ्तार करके नामालूम इलाकों में ले गई है। यानी इस हॉस्पिटल के आसपास इस वक्त उसकी बर्बरियत और जारहियत जारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो अल-अमल हॉस्पिटल है और इसको आसपास से घेर लिया है सेहनी फौजियों ने। तो यहाँ पर इस वक्त मुजाहिदीन के साथ और अल-कुद्स ब्रिगेड्स वालों के साथ जो है इस वक्त इनकी जंग जारी है, कहते हुए खुद अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने जो एक तफसीलात फराहम की हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की ताज़ा तफसीलात थी जो गज़ा पट्टी से आई हैं। उन्हीं के जो ऑफिशियल पेज में कुछ मिनटों पहले शेयर की गई थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,